अस्सलामुअलैकुम मेरे वीर और वीरनियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत के साथ हैं। तो यहाँ पे आज मैं बनाने लगी थी भिंडियाँ। मैंने कहा चलें जी आपसे कुछ बातें भी हो जाएं। जो मेरी बहनें किचन में काम करती हैं सारा दिन खड़े होकर, और फिर बाद में बच्चे कहते हैं कि हमने नहीं जी खाना, मेरे तो नखरे ही बहुत ज़्यादा हैं, नखरे हमारे आसमानों पे पहुँचे हुए हैं। तो वो माएँ बेचारी क्या करें फिर। बहरहाल मैंने बेटी से पूछा कि आज क्या बनाया जाए शियान की मम्मा से, तो वो कहने लगी कि मम्मा जो मर्ज़ी बना लो, आपकी ही मर्ज़ी है, मैं कुछ भी नहीं आपको बता सकती। तो जी मेरी बेटी को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, और साथ में मेरे नवासे को भी। जिस दिन से आए हैं माशाल्लाह घर में रौनक लगी हुई है। कोई पल ऐसा नहीं है कि हम शियान के पीछे ना भागते हों। सारा दिन सबका सॉफ्टवेयर अपडेट करता रहता है, तो माशाल्लाह घर में रौनक लगी हुई है। तो यहाँ पे अचार जो मैंने डाला था वो भी माशाल्लाह मेरा ना बड़े मज़े का बनके तैयार हुआ है। रंगत देखें मिर्चों की माशाल्लाह कैसे पीली पीली हो गई है। बहुत मज़े का खट्टा खट्टा सा अचार बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, आज मैंने ना एक बात करनी है आप सब बहनों से जो मेरी एज की हैं, मुझसे बड़ी हैं, मुझसे छोटी हैं। कभी हम भी बहुएँ थीं, आज हम भी सास बन गए हैं। तो घर में बेटियाँ, अच्छा मैं आज आपको एक बात बताऊँ, जो बेटियां होती हैं ना वो बेचारी चंद अरसे के लिए होती हैं, चंद अरसे के लिए मायके की होती हैं। मैं आपको ये बताऊँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक माँ और बाप ज़िंदा है ना तब तक बेटियों का मायका सलामत होता है। जैसे ही माँ बाप आंखें बंद कर जाते हैं, मर जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो साथ में मायका भी ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह सलामत रखे भाइयों को। भाइयों के मान तो बहुत होते हैं, लेकिन जो माँ बाप का साथ है वो माँ बाप का ही साथ होता है। जब माँ ज़िंदा होती है तो बेटियाँ बेधड़क जब मर्ज़ी आएँ जाएँ, बेशक वो मेरी बहू हो या मेरी बेटी हो, ठीक है, ये चाहे कोई भी बच्ची हो, वो बेधड़क आती है जाती है मायके। लेकिन जैसे ही माँ की आंखें बंद होती हैं तो उसको अपना मायका थोड़ा पराया पराया लगने लगता है। वो चीज़ नहीं रहती जो वो अपनी माँ के कमरे में आके बैठती है। माँ का कमरा भाभियों का हो जाता है, लेकिन जिस तरह वो पहले आती है माँ के कमरे में बैठती है, माँ का कमरा ये मेरी अम्मी का कमरा है, तो बाद में वो भाभियों का हो जाता है। तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं बेटियों के। वो बेटियाँ उस वक्त तक सिर्फ घर आती हैं जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं होते, स्कूल जाने के काबिल नहीं होते, या नई नई शादी होती है, तब तक वो मायके में आना जाना उनका लगा रहता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों को स्कूल दाखिल करवा दिया जाता है, आना जाना उसके अपना एक घर बन जाता है, उसने अपने घर को संभालना होता है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने घर को संभालूँ, सजाऊँ, उसको उसकी 100 ख्वाहिशें होती हैं ना बच्चियों की। जैसे हमारी भी ख्वाहिशें होती थी कि हम ना मेरे घर की ये चीज़ हो, मैं अपने घर को इस तरह डेकोरेट करूं, इस तरह अपने घर को बनाऊं। तो हर बच्ची की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करे, उसका हस्बैंड शाम को घर आए, उसको वो खाना बना कर दे, कपड़े प्रेस कर कर दे। वो एक उसका ना मतलब कि अपनी ही दुनिया बन जाती है अलग से। फिर ऐसा ऐसा मायके का मुँह जो होता है ना वो छूट जाता है। तो मेरी गुजारिश है सब बहनों से जो मसलन जिनकी बहुत सारी यानी कि सोशल मीडिया पे सुनने को आ रहा है ना कि सके रिश्ते जो है ना अपने रिश्ते नहीं रह गए, बहुत सी लड़कियों को मार दिया गया, बहुत सी लड़कियों को जला दिया गया, बहुत सी लड़कियों को साथ बहुत सारे जुल्म हुए, बहुत सारे रोज़ सोशल मीडिया पर देखने को सुनने को मिल रहा है। तो खुदारा मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि बच्चियों को कुछ मत कहा करें। ये बेचारी ना इनका ससुराल अपना होता है, ना ही इनका मायका अपना होता है। जहाँ पैदा होती हैं, बड़ी होती हैं, जवान होती हैं, पढ़ी लिखी, शादी हुई, वो घर उसका अपना नहीं होता। उसके बाद वो जब ससुराल आ जाती है तो फिर ससुराल की देखभाल, बच्चों की देखभाल, हस्बैंड की देखभाल, इस तरह सारा करते कराते वो तो अपना आप तो उसका कहीं खो ही जाता है। फिर वो शौहर का घर कहलाया जाता है। उसके बाद जी फिर बेटे हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों का नाम हो जाता है ये मेरे बेटे का घर है, ये मेरे शौहर का घर है। उसका अपना तो कोई घर ही नहीं होता। तो खुदारा जब तक माएँ ज़िंदा होती हैं, मैं लड़कों से भी यही कहूँगी, चाहे वो हमारे अपने हों या दूसरों के हों, कि बच्चियों को माँ बाप से मत रोका करें, माँ बाप के पास आने जाने दिया करें। एक ही तो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में भी हम एक दूसरे से ज़िद हसद करें, ऐसी बातें करें तो
ये मुनासिब नहीं है। आगे जाके अल्लाह ताला को भी तो मुंह दिखाना है ना। और फिर हम अपने सीने पर हाथ रखें ना ज़रा अपने दिल पे। अगर हमारी बेटी के साथ कोई इस तरह करे तो कितना बुरा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो इस तरह ना मैं सबसे गुजारिश है, सब बहन भाइयों से, बच्चों से गुजारिश है कि प्यार मोहब्बत से रहा करें, किसी को कुछ मत कहें, कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो कोशिश किया करें कि रिश्तों को बना कर रखें। अगर रिश्ते बिगड़ जाए ना तो उसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। सबसे ज़्यादा नाजुक जो है ना वो रिश्ता ही होता है। करीबी रिश्ते, खून के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। जब तक आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहोगे, एक दूसरे की बातों को इग्नोर करते रहोगे, रिश्ते को बचाने के लिए मैं ये नहीं कहती कि अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठाओ, अपने हक़ के लिए भी आवाज़ उठाओ, लेकिन बोलने का अंदाज़ और बात करने का तरीका सलीका जो है ना वो होना चाहिए। अगर हम कहें कि तू और आप में क्या फ़र्क है, बात तो एक ही है। अगर हम तू करके बात करेंगे तो ये ज़रा तमीज़ से हट के आ जाएगा, और अगर आप करके बात करेंगे तो ये तमीज़ के दायरे में आ जाएगा। बात तो एक ही होती है ना। इसी तरह मैं यही कहूँगी कि सब बहन भाइयों से कि आप बच्चियों को मायके आने से ना रोका करें। वो आएँ जाएँ, उनकी एक हद होती है, मायके आने की एक लिमिट होती है। वो लिमिट पूरी हो जाती है जब वो उनके बच्चे होते हैं, उनकी अपना घर, अपनी सेटिंग, अपना हिसाब किताब जब बनता है तो वो मायके आना खुद ब खुद ही छोड़ देती हैं, खुद ब खुद ही आना बंद हो जाती हैं। अगर माँ ज़िंदा है तो कभी कभार चक्कर लगा लिया, अगर माँ ज़िंदा नहीं फिर तो सालों ही गुज़र जाते हैं, फिर तो सालों ही गुज़र जाते हैं माँ बाप भाई के घर। फिर वो एक मेहमान की तरह भाई के घर आती है। वो उस हमें दावे से नहीं आती कि जिस हमें दावे से वो माँ के घर आती है। भाई के घर आती ज़रूर है लेकिन एक मेहमान की तरह। तो जी बस इस तरह की बहुत सारी बातें मेरे दिल में थी। मैंने कहा आज चलें थोड़ी सी ना तो आप लोगों के साथ बात की जाए। तो यहाँ पर भिंडियाँ में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हैं। इसी हल्की सी दम पे इसको पकाएंगे अभी। तो अच्छे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा क्या आप मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं। बहुत सारी लड़कियों के घर उजड़ गए, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। वीडियो कम है, बातें बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के साथ करने वाली, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह बातें किसी और वीडियो में, किसी दिन बैठ के ना अच्छे से अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ करेंगे। क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों के साथ ही तो दुख सुख की बातें करनी होती हैं। तो बच्चियों, जो बच्चियां हैं वो भी अपने घर में खुश रहें, अपने सास ससुर की इज़्ज़त करें और अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त करें। जैसे अपना घर है उस घर को अपना घर बना कर रखें। आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है घर को संभालना, निभाना। चलें इजाज़त चाहते हैं। ये थी थोड़ी सी बातें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।